एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 54वां सर्ग। सुख दुख आदि के संबंध में हेतु, उनसे छुटकारा पाने का उपाय तथा जिसके अवलंबन से उनसे छुटकारा होता है, इन सब का वर्णन। सुख दुख आदि द्वंद्वों से विनिर्मुक्त महात्मा ब्रह्म पद पाते हैं। यह जो पहले कहा गया है, उसमें द्वंद्वों के संबंध में कारण क्या है, उनसे छुटकारा पाने का उपाय क्या है तथा किसके अवलंबन से छुटकारा होता है, इन सब आशंकाओं का परिहार करते हुए आत्म तत्व का उपदेश देने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, फिर मेरे उत्तम वचन सुनो। जिन्हें प्रेम से सुनने की इच्छा कर रहे तुमसे मैं केवल कल्याण की कामना से कहता हूँ। उसमें पहले विषय ही सुख दुख रूप है। यो अभेद भ्रम का निराश कर रहे भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, इंद्रियों के विषय संबंध ही शीतोष्णादि अनुभवों से जनित सुख दुख देते हैं। हे भारत, वे इंद्रिय विषय संबंध सदा उत्पद्यमान और विनश्यमान है, अतः उन्हें तुम सहो। यहाँ शीतल और उष्ण शब्द दृष्टांतार्थक है, यानी ग्रीष्म काल में शीत सुखद है और उष्ण दुखद है, शिशिर काल में उष्ण सुखद और शीत दुखद है। इसलिए विषय कभी सुख दुख रूप नहीं हो सकते। इसी तरह तितिक्षस्व, यह शब्द वैराग्य का भी उपलक्षण है। इससे निष्कर्ष यही निकला कि प्रिय विषयों से विरक्त हो जाओ और अप्रिय विषयों को सहो। जिस बुद्धि से वैराग्य और तितिक्षा ये दोनों सिद्ध होते हैं, उसे कहते हैं इंद्रियां, इंद्रियों का विषय संसर्ग, सुख दुख आदि द्वंद्व या इनसे भिन्न जो कुछ भी है, वे सब के सब अद्वय पूर्णानंद स्वभाव आत्मा से तनिक भी पृथक नहीं है। अतः उस प्रकार के सर्वत्र आत्मदर्शन से कहाँ सुख और कहाँ दुख होगा। प्रियतम, धन आदि संपत्ति से मैं परिपूर्ण हूँ, इस भ्रांति से अभिमानिक सुख और उसके वियोग में या अप्रिय वस्तु की प्राप्ति में मैं खंडित हुआ, इस भ्रांति से दुख हो सकता है, परंतु वह भी निरवयव आत्मा में पूर्ण और अखंड का असंभव ज्ञात होने पर निवृत्त हो जाता है। यह कहते हैं, आदि अंत से शून्य तथा अवयव रहित स्वात्मा में पूर्ण और खंडन कैसे हो सकता है। जिस महामति की विषयों और इंद्रियों में सत्यता भ्रांति उपशांत हो जाती है, वह इंद्रिय विषय ब्रह्मात्मक जीव तत्वदर्शी और तुल्य सुख दुख होकर अमृत पद के लिए योग्य हो जाता है। यदि शंका हो कि अप्रिय दुख आदि अपने अपने प्रतिकूल वेदनीयत्व स्वभाव का जब परित्याग करे, तभी तो वे सह्य होंगे, परंतु वे कैसे उसका परित्याग कर सकेंगे। इस पर कहते हैं, निरतिशय आनंद रस से परिपूर्ण आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए सुख दुख आदि सब विषय भेद एक तरह से सुभेद रूप, यानी प्रियतम धन पुत्र आदि स्वरूप होकर ही अवस्थित है। उन द्वंद्वों में पूर्वकालीन जो प्रतिकूल वेदनीयत्व है, उस रूप से तो वे असत स्वरूप ही है। इसलिए वे क्यों नहीं सहे जा सकेंगे, अर्थात सहे ही जा सकेंगे। उसी का स्पष्टीकरण कर समर्थन करते हैं। सभी तरह से सुख दुखों का अस्तित्व तनिक भी नहीं है। आत्म तत्व ही तो सर्वस्वरूप है। इसलिए हे भद्र, अनात्मा की सत्ता कैसे होगी। असत भी सुख दुख आदि आत्मा में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि असत का अपने कारण में समवाय, अपनी सत्ता का संबंध अथवा आद्यक्षण संबंध ही उत्पत्ति पदार्थ है। इस तरह की कणादोक्ति अर्थात कणाद मुनि के मत का खंडन करते हैं। दुख आदि असत पदार्थों की सत्ता नहीं रहती और आत्मरूप अबाधित सत वस्तु की असत्ता नहीं रहती। सत और असत वस्तुओं का यही स्वभाव है, विपरीत नहीं। यह
वाचारंभण श्रुति से निश्चित है। इस विषय में यदि शंका हो कि सब विकार असद्रूप होंगे तो पिंड आदि में से किसी एक विकार से अस्पृष्ट मृत्तिका रूप प्रकृति के न दिख पड़ने के कारण उसे भी असद्रूप मानेंगे तो परिशेष में शून्यतापत्ति हो जाएगी। तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि विकारों में अनुगत सद्बुद्धि निर्विषयक न हो सकने के कारण स्वतः विकारों के असत्व में भी परिशेष में शून्यता नहीं हो सकती। यदि अनुगत वस्तु असत होती तो घटः असन यों घटादि में असत की अनुवृत्ति होती, परंतु वह घटः सन यो सद्रूप से अनुवृत्त होती है, इसलिए सन्मात्र ही परिशेष में रहता है। जो विषयों में सद अभिमान होता है वह अधिष्ठान सत्ता को लेकर ही होता है, स्वतः नहीं। अतः दुख आदि की सत्ता नहीं है और व्यापक परमात्मा की ही सत्ता है। जगत सत्य है और निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म असत्य है। इन बुद्धियों को छोड़कर तथा जगत एवं आत्मा के अंतराल में दोनों के संगठन में हेतुभूत मन और तम को तुच्छत्व बुद्धि से छोड़कर जो चिदात्मा अवशिष्ट रहता है उसमें तुम प्रतिष्ठित हो जाओ। हे अर्जुन, यद्यपि आत्मा हर्ष ग्लानि आदि दृश्य पदार्थों का साक्षी रूप से साक्षात्कार करने वाला चिति स्वरूप है और शरीर के अंदर रहता भी है, तथापि वह सुखों से न तो हर्षित होता है और न दुखों से म्लान ही होता है। तात्पर्य यह है कि हर्ष आदि दृश्य पदार्थ दृष्टा के धर्म नहीं हो सकते। तब फिर कौन दुख हर्ष आदि का भागी होता है? इस पर कहते हैं, पार्थ, शरीर रूपता को प्राप्त हुए जड़ स्वरूप चित्त आदि ही दुख के भागी होते हैं। इन चित्त आदि के नष्ट या क्षीण होने पर आत्मा का कुछ भी नष्ट नहीं होता। प्रिय पार्थ, देह आदि दुख आदि के भोक्ता रूप से जो यह चित्तादि घटित जड़ता प्रधान जीव रूप अवस्थित है उसे अज्ञानवश उत्पन्न माया भ्रम ही तुम जानो। अतः आत्मा से पृथक भूत देह आदि कुछ भी नहीं है और न दुख आदि ही अपनी कुछ सत्ता रखते हैं। अतः कौन पदार्थ किसका अनुभव करेगा, अर्थात कोई किसी का अनुभव नहीं करेगा। हे भारत, चूंकि दृश्यमान यह दुख ब्रह्म के अज्ञान से जनित एक प्रकार की भ्रांति ही है, अतः तत्वज्ञान से वह नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें दृष्टांत बतलाता हूँ। जिस प्रकार रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न हुआ रज्जु में सर्प भय रज्जु के यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुए देह आदि एवं दुखादि भय आत्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। वह बोध किस प्रकार का है, यह कहते हैं, यह विश्व नित्य एवं पूर्ण ब्रह्म रूप ही है। वह न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न ही होता है। यही अकाट्य सत्य है, यह जानो। और यही वह उत्तम बोध है। कौन्तेय, ब्रह्म रूपी महान सागर में कुछ तरंग रूप उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है। आज बोधोदय काल में ब्रह्मावर्त में तुम स्फुरित हो रहे हो। तुम सर्वविध विकार वर्जित ब्रह्म रूप ही हो, पृथक नहीं। काल, क्रिया, देश, तुम, मैं आदि जितने पदार्थ है वे सब के सब उस सम्राट के भी सम्राट पर ब्रह्म के एक तरह से सैनिक है। वे सब ब्रह्मात्मा में एक तरह से परिस्पंदन रूप है। अतः आत्मा में भाव अभाव विकल्प है ही नहीं। अर्जुन, तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुख, दुख यह संपूर्ण असद्रूप द्वैत प्रपंच छोड़ दो और एकमात्र अद्वितीय सद्रूप हो जाओ। तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला अक्षोहिणी सेना का विनाश भी ब्रह्म रूप ही है। अतः क्षयात्मना भी ब्रह्म ही विस्तीर्ण है। इसलिए तुम अनुभव रूप शुद्ध ब्रह्म को ही ब्रह्ममय कर दो। हे भारत, सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय किसी पर भी दृष्टि न देकर युद्ध कर रहे तुम एकमात्र ब्रह्मरूप हो जाओ, क्योंकि तुम अवश्य ब्रह्मरूप समुद्र हो। लाभ और अलाभ में समबुद्धि होकर तत्व निश्चय से देहादि रूप न होकर गुहा परिच्छिन्न वायु के सदृश
कंपन शून्य होकर तुम उपस्थित कार्य करो। सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। इस निश्चय में स्थिर रहना ही समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करना है। इस आशय से कहते हैं, हे कौन्तेय, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ होमते हो, जो कुछ देते हो और भविष्य में जो कुछ शास्त्रानुकूल अनुष्ठान करोगे, वह सब आत्मरूप ही है। इस प्रकार की बुद्धि में सुस्थिर हो जाओ। जो पुरुष अपने हृदय के भीतर जिस किसी आकार से युक्त होता है, यानी अपने चित्त में जिस स्वरूप की दृढ़ भावना कर लेता है, वह निसंशय उसे प्राप्त कर लेता है। यह नियम है। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्म स्वरूप सत्य को प्राप्त करने के लिए तुम ब्रह्म रूप सत्यमय हो जाओ, यानी निरंतर अपने ब्रह्म में ब्रह्माकार की भावना करो। पार्थ, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, वह स्वयं ही संपूर्ण कामनाओं की जिसमें परिसमाप्ति रहती है, ऐसा पुरुषार्थ रूप ब्रह्म फल बनकर प्रारब्धवश प्राप्त ब्रह्म इस भावना से बाधित ही चेष्टा रूप कर्म करता है। जो पुरुष उक्त रीति से कर्म में अकर्म देखता है, यानी निष्क्रिय ब्रह्म का अवलोकन करता है और अकर्म में निष्क्रिय ब्रह्म में अविच्युत प्रतिष्ठा रूप अवश्य कर्तव्य कर्म का अवलोकन करता है, वही मनुष्यों में विवेकी पुरुष है और वही स्वरूपतः तथा फलतः अशेष कर्म करने वाला है। इसलिए उसी को विद्वानों ने कृत्स्न कर्म कृत अर्थात अशेष कर्मों का कर्ता कहा है। हे धनंजय, प्रवृत्ति में निमित्तभूत लाभादि रूप कर्म फल से युक्त मत हो और अकर्म में यानी प्राप्त कर्म के न करने में तुम्हें आसक्ति न हो। योग में स्थित होकर अर्थात पूर्व कथित सिद्धि असिद्ध में समदृष्टि रूपी योग में प्रतिष्ठित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करते चलो। कर्मों में आसक्ति का आश्रय न कर, तत्व दृष्टि में प्रमाद का आश्रय न कर और नैष्कर्म्य का भी आश्रय न कर सम होकर यथास्थित बैठे रहो। कर्म फलों में आसक्ति छोड़कर जो पुरुष नित्य तृप्त और निराश्रय होकर स्थित रहता है, वह कर्म में भली भांति प्रवृत्त हुआ भी कुछ नहीं करता। विद्वान लोग आसक्ति को ही कर्तृत्व कहते हैं। मन में प्रमाद रहने पर कर्म न करने वाले पुरुष को वह आसक्ति अवश्य होती है। अतः मूर्खता का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मूर्खता से ही अनर्थ परंपरा होती है। तत्व ज्ञान से प्रमाद नष्ट हो जाने पर तो आसक्ति नहीं टिकती। अतः आसक्ति रहित उस पुरुष में अकर्तृत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। यह कहते हैं, परम तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर आसक्ति रहित हुए सब कर्मों में तत्पर भी महात्मा में कभी भी कर्तृत्व उदित नहीं होता। अकर्तृत्व सिद्धि से भूमिका क्रम के अनुसार विदेह कैवल्य तक की सिद्धि हो जाती है। यह कहते हैं, कर्तृत्वाभिमान न रहने से अभोक्तृत्व की सिद्धि होती है और भोक्तृत्व के अभाव से समयक रूपता की सिद्धि होती है। समयक रूपता की सिद्धि हो जाने से अनंतता और उसके अनंतर विस्तृत ब्रह्म रूपता की सिद्धि होती है। हे अर्जुन, अनेकता रूपी मल का उत्सर्ग करके परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर तुम कार्य या अकार्य का अर्थात प्रमाद से निषिद्ध कर्मों का संपादन कर रहे भी किसी के कर्ता नहीं होगे। जिस पुरुष के सभी कर्म काम संकल्प से वर्जित है, अतएव ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्म वाले उस पुरुष को सभी विद्वान पंडित कहते हैं। जो सौम्य स्थिर स्वस्थ शांत और सब पदार्थों से निस्पृह होकर अवस्थित रहता है, वह कर्म युक्त होता हुआ भी अकर्मता को प्राप्त होता है। हे पार्थ, सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से निर्मुक्त नित्य सत्वस्थ योग एवं क्षेम से शून्य यानी अलब्ध वस्तु के लाभ और लब्ध वस्तु का पालन, इन दोनों की चिंता से शून्य आत्मवान प्रारब्ध प्राप्त विषयों या कर्मों का अनुसरण कर रहे तुम पृथ्वी को अलंकृत करने वाले हो जाओ। सब कर्मों का त्याग करने पर भी यदि मन में विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहे तो वह त्याग दाम्भिक त्याग ही है। यह कहते हैं, हे अर्जुन,
जो विमूढ़ात्मा अर्थात कार्य अकार्य के विवेक से शून्य पुरुष मुक्ति के साधनभूत अपने वैदिक कर्मों को छोड़कर बाहर से कर्मेंद्रियों का निरोध कर अर्थात आँख आदि को जबरन मूंद कर मन से इंद्रियार्थों का अर्थात शब्दादि विषयों का चिंतन करता हुआ स्थित रहता है, वह सज्जनों द्वारा आत्मवंचक कहा जाता है। और जो मन सहित सभी इंद्रियों का निग्रह करता है, वह शास्त्रानुसार विहित कर्मों को करता हुआ भी उनके फलों में आसक्ति न होने से संन्यास के फल का भागी होता है। इस आशय से उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुमुक्षु विद्वान ज्ञानेंद्रियों का मन से संयम कर यानी चक्षु आदि इंद्रियों को राग द्वेष आदि दोषों से दूर कर कर्मेंद्रियों से अर्थात चित्त शुद्धि के उपयोगी श्रोत स्मार्त कर्मों को अर्थात ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है, वह पूर्वोक्त आत्मवंचक की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इससे यह सिद्ध हुआ कि संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह कर चुके सन्यासी को ही संपूर्ण इच्छाओं के शांत हो जाने से परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं, यो उपसंहार करते हैं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है यानी समुद्र भाव प्राप्त कर उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार अचल ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुए जिस सन्यासी में सब कामनाएं मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित विषय होती हुई प्रविष्ट हो जाती है यानी आत्मा में ही विलीन होकर एकमात्र आत्मरूपता को प्राप्त हो जाती है, वही संपूर्ण अनर्थों की शांति रूप मोक्ष प्राप्त करता है, न कि विषयों की कामना करने वाला पुरुष। यह भाव है। 54वां सर्ग समाप्त।